दोस्तों, वर्तमान परिदृश्य में अकेलापन एक काफी गंभीर समस्या बनती जा रही है। धीरे धीरे जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर को एक आम बीमारी की तरह अब ट्रीट किया जा रहा है, वैसे ही धीरे धीरे अकेलेपन को भी एक आम बीमारी की तरह स्वीकार किया जाने लगा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, तकनीक ने काफी उन्नति कर ली है। तकनीक की मदद से हमारी दूरियां कम हुई हैं, लेकिन वही इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसमें हमें विचार करना होगा। आधुनिक भौतिकता की दुनिया में हम बहुत कुछ करने की चाह लिए काफी दूर दराज जगहों पे जाते हैं। परिवार से काफी दूर, सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर हमें जाना होता है काम की चाह लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए। ऐसे में परिवार से हमारा दूर होना कहीं ना कहीं अकेलेपन के शुरुआत की पहली अवस्था होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि तकनीक की मदद से हम कहीं दूर दराज बैठे किसी भी देश के कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हम अपने लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्योंकि हम अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेंड किए होते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हमको भौतिकता की वस्तुएं प्रदान कर सके, भौतिकता की वस्तुओं के पीछे हमको ले जा सके, उसके समीप ले जा सके। दोस्तों, हम बात करते हैं, हम सबसे बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, उन्हीं को अपना मान बैठते हैं। जो सच तो ये है कि वो कभी अपने थे ही नहीं। और जो हमारे अपने हैं वो हमें हमारे हाल पे छोड़ देते हैं, वो इसलिए ताकि उनको लगता है कि उनका सबसे प्रियतम अपना करियर बनाने में लगा हुआ है। वो अपना करियर बना लेगा, हमारी सारी चीज़ों को सेट कर देगा और सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। मगर दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। एक स्टडी में ये बताया गया है कि भारत में तकरीबन 8% यूथ पॉपुलेशन लोनलीनेस की शिकार है। और उनमें से उन 8% में से ऐसी ज़्यादा आबादी है जो काफ़ी सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, फिर भी वो अकेलेपन की शिकार है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वो व्यस्त है अपनी लाइफ में, वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए, वो पा चुका है वो जो सब कुछ उसे पाना है, जो चाह रखता है, लेकिन फिर भी वो अकेलेपन का शिकार है। उसे लगता है कि मैं अकेला हूं। वो जब रात में बिस्तर पे जाता है तो उसे लगता है मेरा कोई नहीं है। ऐसा क्यों? इस पे विचार करना होगा।
दोस्तों, एक बात हमें सोचनी चाहिए, अकेलापन हमेशा गलत नहीं होता। अकेलेपन से कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी आ जाते हैं, कुछ कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी हो जाता है। लेकिन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा देखा जाता है, जनरली अकेलेपन का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। आज युवा पीढ़ी अवसाद में जा रही है, युवा पीढ़ी हार्ट की पेशेंट बनते जा रही है, युवा पीढ़ी ब्लड प्रेशर की मरीज होते जा रही है, सुसाइडल केस बढ़ते जा रहे हैं। क्या है इसके पीछे? इस पे बात करना होगा। दोस्तों, जब एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, उसको हमेशा ये चीज़ के लिए पिंच किया जाता है, उसको टारगेट दिया जाता है, उसके जीवन का लक्ष्य उसको समझा दिया जाता है, उसको समझाया जाता है कि तुम भौतिकता की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ही बने हो। उसको अपने कर्तव्य, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, यहाँ तक कि उसको अपने विचार को फलीभूत होने नहीं दिया जाता। बस उसको ट्रेंड किया जाता है, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो। बड़े हो करके तुमको क्या करना है? बड़े हो करके तुमको आईआईटी एग्ज़ाम क्रैक करना है, आईआईएम तुम्हें क्रैक करना है, तुम्हें यूपीएससी करना है, तुम्हें स्टेट पीएससी करना है। और वो बच्चा वही करता है। लेकिन दोस्तों, ये सब पाने के बाद भी ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, आपके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे। एक सफल व्यक्ति अवसाद का शिकार है, एक सफल व्यक्ति परेशान है अपनी ज़िंदगी से, बोर हो चुका है, किसी पे उसको ट्रस्ट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि परिवार ने उसको जो बनाने के लिए भेजा था, जो बनाने के लिए परिवार ने सपना देखा था, वो तो बना लिया। परिवार ने सपना देखा ही नहीं था कि बच्चा हमारा स्वस्थ हो, बच्चा हमारा स्वस्थ मानसिक वाला हो। परिवार तो चाहता था कि बच्चा हमारा बहुत आधुनिक बने, आधुनिकता की आड़ में स्वास्थ्य के साथ उसकी कितनी परेशानियां बढ़ रही हैं, परिवार ने इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। परिवार तो हमेशा सोचता रहा कि बच्चा बड़ा है, बच्चा आईआईटी कर लिया, बच्चा आईआईएम कर लिया, बच्चा यूपीएससी कर लिया, बच्चा नीट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, अब बच्चे का इतना पैकेज होगा, अब आगे क्या टेंशन है। उसकी मानसिक अवस्था को तो कभी कोई जान ही नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत समय तक तो बच्चे को, युवा को, बुजुर्ग को पता ही नहीं चलता कि वो अकेलेपन का शिकार हैं। जब उनके बॉडी में कोई अलग डिसऑर्डर होता है तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पता चलता है, जब उनकी काउंसलिंग होती है पता चलता है कि उनकी समस्या तो कुछ और है।
और बच्चा शर्म के मारे ये चीज़ें बोल नहीं पाता, ना अपने हित से, ना मित्र से, ना अपने परिवार से, ये चीज़ें कभी बोल ही नहीं पाता। क्योंकि उसे लगता है कि मेरा मजाक बनाया जाएगा। परिवार भावना को समझ नहीं पाता, परिवार परेशानियों को समझ नहीं पाता। अब परिवार में उतनी क्षमता बची कहाँ है कि परिवार आपकी मानसिक स्थिति को समझ पाए और समय रहते कोई डिसीजन आपको लेकर के ले पाए। परिवार उस स्थिति में बचा नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और सच तो ये है कि फैमिली को केवल आपसे फैमिली का हित चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ता आप किस स्थिति में हैं, किस अवस्था में हैं, किस परेशानी से गुजर रहे हैं, उसको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। और वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो शायद पढ़ना भी नहीं चाहिए। ये एक बहुत गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। इस एक समस्या की वजह से एक व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बच्चे का युवा युवा बुजुर्ग बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों इस पे काम करके अकेलेपन से निजात पाया जा सकता है। बहुत बुरी चीज़ है अकेलापन, बहुत बुरी चीज़ है। इस पे काम करना होगा। हम जितनी तेज़ी से वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आप इस चीज़ को गंभीरतापूर्वक ऑब्जर्व करिए, आपको समझ आएगा। या यूं कह सकते हैं कि हम एक ऐसे ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं जहां ये समस्या होना लाजमी है। दोस्तों हमारा रहन सहन, हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता, यहाँ तक कि हमारा वातावरण उन तथाकथित पश्चिमी महान देशों से अलग है। अगर हम अपने कल्चर को, हम अपने रहन सहन को साथ में लेके चलें तो शायद इस समस्या से बचा जा सकता है। दोस्तों भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने लिए समय निकालना होगा, अपने मूड को जानना होगा, अपने आप को जानना होगा। हमारी अपनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको भी समझना होगा। दोस्तों परिवार की एक्सपेक्टेशंस को पूरी करते करते हम अपने जीवन को बर्बाद कर लें, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप जब जिंदा रहेंगे, आप जब स्वस्थ रहेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। 100% नहीं कर पाएंगे, लेकिन 50 तो करेंगे। अब वो 50 भी इसलिए कर पाएंगे ताकि आप जिंदा रहेंगे। इसलिए दोस्तों
अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को समझ के उसके अनुसार आप व्यवहार करिए। ये जीवन बहुत बहुमूल्य जीवन है। दोस्तों, कुछ रचनात्मक कार्य करने में अपने आप को व्यस्त करिए। जब जब आपको लगता है कि अकेलापन आप पे हावी हो रहा है, तब तब कुछ ऐसे रचनात्मक कार्य करिए जिसमें आपकी विशेष रुचि हो। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष रुचि कोई व्यक्ति की किसी भी कार्य में कोई ना कोई कार्य तो होगा जिसमें उसकी रुचि होगी। दोस्तों, जब जब अकेलापन आपको लगे तब तब आप वो काम करिए। किताबों से दोस्ती बढ़ाइए। आदिकाल से ये चीज़ें चलती आई हैं। किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वो आपसे बातें भी करती हैं, वो आपको समझाती भी हैं, वो आपको शिक्षा भी देती हैं, वो आपको दर्शन भी देती हैं, वो आपकी बौद्धिकता लेवल को बढ़ाती भी हैं, अकेलेपन से आपको दूर ले जाती हैं, आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करती हैं। इसलिए दोस्तों, किताबों से दोस्ती करिए। टेक्नोलॉजी का जितना कम से कम हो सके इस्तेमाल करिए। दोस्तों, ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसे यूं ना गवाइए। मत भागिए उन चीज़ों के लिए जिसे इंसान ने बनाया है, भागिए उन चीज़ों के लिए जिनको प्रकृति ने बनाया है। आप सुखी रहेंगे। परिवार से ज़्यादा कांटेक्ट करिए। परिवार में ज़्यादा इन्वॉल्व होइए। ज़रूरत पड़े तो परिवार में अपना सलाह भी दीजिए। हमेशा इंटरेक्ट होइए फैमिली से। दोस्तों, सबसे बड़ी वजह है कि हम फैमिली से इंटरेक्शन बंद कर देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे वेल विशर्स हमारे फ्रेंड हैं, हमारी गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन नहीं दोस्तों। किसी भी व्यक्ति के जीवन में पहला और सबसे बड़ा जो वेल विशर होता है वो उसकी फैमिली होती है। और दोस्तों, ये सच है कि जितना हम फैमिली से दूर होते जाएंगे उतनी तकलीफ हमारी बढ़ती जाएगी। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को समाज की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, समाज में जो पहली इकाई होती है वो हमारा फैमिली होती है, परिवार होता है। और हम पहली इकाई को छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं, वहीं सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। दोस्तों, हर गणना की शुरुआत एक से होती है, इकाई से होती है। और हम क्या करते हैं, हम उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा मत करिए। कोई भी परेशानी है, फैमिली से डिस्कशन करिए। कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप डिस्कशन करिए। कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन नहीं निकला तो आपके मन को तसल्ली तो मिलेगी कि किसी अपने को मैंने अपनी बात बताई। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, जब समय मिले, जब आपको याद आए, तब आप फैमिली से इंटरेक्ट होइए। दोस्तों, आप परिवार से कितने भी दूर हों, अपने देश के किसी कोने में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, आप लगातार उनसे संपर्क स्थापित करिए। वो भले न याद करें, आप उनको याद करिए। वो भले ना आपको पूछें, आप उनको पूछिए। इसी बहाने आप उनसे बात करिए।
यकीन मानिए फ़ायदा होगा। आप एक गंभीर समस्या से अपने आप को बचा ले जाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। आगे मिलते हैं किसी और टॉपिक पे जो अभी हमसे आपसे अनछुए रह चुके हैं।